बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबुहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम मुसल्लियान इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें आज जुमे का ये मुबारक दिन नसीब फरमाया और हमें ज़िंदगी अता की, ये मौका, ये तौफ़ीक़ अता की कि हम उसके घर में हाजिर होकर उसके ज़िक्र और नमाज के लिए जमा हो सके। मतलब हज़रात, अभी मैंने कुरान करीम की सूरह माइदा की एक छोटी सी आयत आपके सामने तिलावत की। उसका तर्जुमा इस तरह से है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, ये नशा आवर चीज़ें, ये जुआ, ये आस्ताने, ये पासे, ये सब गंदे शैतानी काम है। बस ज़रूरी है कि तुम इनसे बचते रहो ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह नेमतें अता की हैं। ऐसी ऐसी नेमतें अता की हैं कि जिनका शुमार मुमकिन नहीं है। उन नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें बतौर जिस्म अता की है। ये खूबसूरत जिस्म, ये हर तरह से निकसुक दुरुस्त जिस्म अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। ये हमारा आँख, नाक, कान, जितनी मखलूक़ात इस दुनिया में है, उनमें सबसे खूबसूरत जिस्म अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। और यही बात है जिसको कुरान ने कहा कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर बनाया है। तो ये बेहतरीन जिस्म अल्लाह ताला ने हमें अता किया और उसके साथ साथ ये दुनिया की सारी नेमतें अता की। ये सूरज, ये चाँद, ये हवाएँ, ये तारों भरा आसमान, ये बहते हुए झरने, ये परिंदों का शोर, परिंदों का संगीत, ऐसी ऐसी नेमतें अता की है कि जिनका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें खाने पीने की बेहतरीन नेमतें अता की, ऐसी ऐसी नेमतें अता की, ऐसे ऐसे फल अता किए कि जिनके बारे में हम तसव्वुर नहीं कर सकते। वो अंगूर है, वो जैतून है, वो तमाम तरह के फल। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इतनी सारी नेमतों का इस्तेमाल इंसान ऐसे गलत तरीके से करता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने की बात तो बहुत दूर रही, वो अपने इस जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। अपने आप को इस काबिल नहीं रखता कि वो इस कायनात का लुत्फ उठा सके, उसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सके। अपने आप को अपने हाथों बर्बादी में डालता है, अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह ताला ने बड़ी पाक खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें उन्हें अता की है, बजाय उनके कि उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करके अपने जिस्म की ग़िज़ा बनाता, अल्लाह का शुक्र अदा करता, वो इनको सड़ा कर इस्तेमाल करता है और अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हर उस चीज़ को हराम किया है जो इंसान को पस्ती की तरफ ले जाता हो, जो इंसानों को जानवरों से बदतर बना देता हो, जो उसको असफलुस साफलीन के दर्जे तक पहुंचा देता हो। उन तमाम चीज़ों से मना किया है जो उसके अक्ल को, उसके जिस्म को, उसके जान को नुकसान पहुंचाने वाली है। लेकिन इंसान जो है वो इस कदर बेशुक्रा है कि वो इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके अल्लाह ताला की नेमतों को गलत रास्ते पर इस्तेमाल करता है। आज हम देखें कि हमारे मुआशरे में ये वबा, यानी अपने जिस्म को अपने हाथों नुकसान पहुंचाने वाली वबा, शराब, ये ड्रग्स, ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू,
इस कदर आम हो गया है कि समाज में ऐसा लगता है कि पूरा समाज जो है इसकी वजह से एक खराबी में मुब्तला हो गया है। मैं आपको बताऊं कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है ड्रग्स के और शराब के मामले में। पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर सप्लाई हमारे यहाँ से होती है और हमारा गुजरात 5वें नंबर पर है तमाम रियासतों में। बजाय इसके कि यहाँ पर शराबबंदी है, इसके बावजूद 5वें नंबर पर है हमारा मुल्क। आप अंदाजा लगाइए क्या है। और अब तो शराब तो बहुत पुरानी चीज हो गई, अब तो ऐसी नई नई ड्रग्स ईजाद हो गई है जो हमारे नौजवान नस्ल, हमारे बच्चे जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक सर्वे के मुताबिक 30% मुस्लिम नौजवान इस वबा का शिकार हो रहे हैं, इस ड्रग्स का और इन तमाम चीजों का। और ये हमारे अपने घरों में, मोहल्लों में आसपास पाई जाती है, लेकिन हमें इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, हम इसकी तरफ फिक्र नहीं करते। अच्छा, ये बहुत यानी उससे शुरू होती है कि आदमी को अंदाजा नहीं होता। हमारे बच्चे सबसे पहले इनहेलर से शुरू करते हैं। इनहेलर जो बिल्कुल एक मासूम सी बात लगती है कि वो वाइटनर जो आता है ना उसको सूंघना, वो एडहेसिव ट्यूब आती है उसको सूंघना, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल इनको सूंघना, यहां से शुरुआत होती है जो हमारे घर में आम पाई जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। और धीरे धीरे ये इनहेलर से शुरू होकर ड्रग्स और एमडी ड्रग्स तक मामला पहुंचता है। और हमारा समाज, और खास तौर पे बताऊं कि हमारा ये जुहापुरा का एरिया, फतेहवाड़ी का एरिया, ये सबसे ज्यादा इस वबा में मुलविस है। इसकी तरफ हमें खास तवज्जो करनी होगी। WHO ने ड्रग्स की जो डेफिनेशन दी है, ड्रग्स किसे कहा जाता है, वो कहते हैं कि ऐसा हर केमिकल जो इंसानी जहन को नुकसान पहुंचाता है, उसके सोचने समझने की ताकत को, उसकी फैसला करने की कुव्वत को, उसकी एनालिसिस करने की ताकत को, जिस्म को कंट्रोल करने की उसकी ताकत को जो मुतासिर करता है, जो केमिकल, वो ड्रग है, जो प्रोहिबिटेड है, जो हराम है। और यही बात है जिसको कुरान कहता है। कुरान यही कहता है, यानी जैसा ये कहा इन्नमल खम्र वल मैसर, और खुम्र के बारे में कहा गया, आप सुन के हदीस में ये बात आती है कि हर वो चीज़ जो नशा करने वाली है, हर वो चीज़ जो जहन को नुकसान पहुंचाने वाली है, वो खुम्र है और वो हराम है। और इस लिहाज से देखा जाए, इस WHO की डेफिनेशन के हिसाब से, या आप सुन की हदीस के मुताबिक, तो ये सिगरेट, ये पान, तंबाकू, ये गुटखा और फिर ये सारी ड्रग्स और ये सब हराम हो जाती है। हमारे उलमाए किराम शराब के बारे में तो बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन इस ड्रग्स के बारे में, इस तंबाकू के बारे में, इस गुटखे के बारे में, इसके बारे में कोई बात अर्ज नहीं करते। हालांकि इस लिहाज से ये तमाम चीज़ें वो है, और उसकी इतनी सख्ती से ताकीद की गई है कि आपने फरमाया कि शराब और नशा आवर चीज़ों का पीने वाला, पिलाने वाला, बनाने वाला, बनाने का ऑर्डर देने वाला, इसको निचोड़ने वाला और निचोड़ने का ऑर्डर देने वाला, उसको लाने वाला और ले जाने वाला, सब गुनहगार है। यहाँ तक कहा गया कि जिस दस्तरखान पर शराब मौजूद हो उस पर खाना खाना हराम है। इसके बावजूद हम देखें कि क्या हालत है उम्मत मुस्लिमा की इस सिलसिले में। तो ये इस शराब और इस ड्रग्स के बारे में हमें बड़ी संजीदगी से गौर करना होगा, बड़ी संजीदगी से हमें इसका जायजा लेना होगा कि हमारे मुआशरे में ये लत किस बुरी हद तक जो है वो आ गई है। इस बारे में एक बात मैं बताऊं आपको कि एक हदीस में आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग शराब पिएंगे लेकिन किसी और नाम से पिएंगे। आज यही हो रहा है। वो सब मैंने जैसे बताया कि ये सारी ड्रग्स, ये सारी नशावर चीजें किसी और नाम से इस्तेमाल की जा रही है और ये उसी तरह से हराम है जिस तरह से शराब हराम है। हम देखें जरा, इस पर गौर करें कि क्या नुकसानात हैं जो इस शराब या इस ड्रग्स की वजह से हमारे मुआशरे में हो रहे हैं। हमारी अक्ल मुतासिर हो रही है, हमारा जिस्म मुतासिर हो रहा है, हमारा समाज मुतासिर हो रहा है, हमारा खानदान मुतासिर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी आखिरत घाटे में जा रही है, आखिरत का नुकसान हो रहा है। अक्ल का हम देखें कि ये नशावर चीजें इंसान के जहन को इतना माऊफ कर देती है कि वो जानवरों की तरह से गलियों में और नालियों में पड़ा रहता है, कुत्ते उनका मुंह चाटते हैं और यह हालत होती है कि उनकी जिंदगी जो है वो एक अजाब बन जाती है। और जिस्म का हम देखें कि क्या क्या नुकसान होते हैं इन शराब की वजह से, कितनी बीमारियां होती है।
कोरोना के 2 साल की मुद्दत में जितने इंसान नहीं मरे हैं उससे कहीं ज्यादा इंसान हर साल सिर्फ इन लत की वजह से जो है मरते हैं। अभी एक सर्वे आया था कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कैंसर अगर कोई है तो मुंह का कैंसर है, ओरल कैंसर। सबसे ज्यादा कैंसर मरीजों की तादाद मुंह की है। और ये बात सर्वे में आई है कि हर साल 77,000 नए केस ओरल कैंसर के सामने आते हैं, जिसकी मेन वजह गुटखा और तंबाकू और सिगरेट है। हर साल 77,000 नए केस आते हैं और हर साल उसमें से 52,000 लोग मौत का शिकार होते हैं। ये हमारा हालत है कि क्या जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। फिर समाज और खानदान जिस तरह से वेर विखेर हो जाता है, खानदान जिस तरह से बर्बाद होता है, पूरे खानदान जो है वो खत्म होकर रह जाते हैं इस लानत की वजह से। एक शायर ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। तो कई घर जो है वो आदमी पी जाता है। आदमी समझता है कि मैं शराब पी रहा हूं, दरअसल शराब उसे पी रही होती है। तो ये समाज और खानदान का नुकसान है। और फिर जाहिर है कि आखिरत का नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान है कि आदमी की पूरी जिंदगी जो है वो दांव पे लग जाती है और आखिरत में अल्लाह ताला की नाराजगी और जहन्नम की सऊबतें जो है उसके हिस्से में आती हैं। हम जरा गौर करें कि क्या वजूहात है जिनकी वजह से ये वबा हमारे अंदर पाई जाती है। उसमें एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, महरूमी की वजह से, मजलूमी की वजह से, और उनका खाने पीने का सामान उन्हें नहीं मिल रहा है, उस फ्रस्ट्रेशन में, उस टेंशन में जो है वो शराब के आदी और इस लत में पड़ जाते हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, आप सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों की वजह से, बहुत ऐशो आराम की वजह से, बहुत ज्यादा दौलत की वजह से इस वबा की तरफ चले जाते हैं। कि वो नौजवान है जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, तो जाहिर है कि अब उनके पास ऐशो आराम और ऐशो इशरत में इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो बहुत मासूमी के साथ सिर्फ ये कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन पैदा करना है, रात को जाग कर पढ़ाई करना है, उसका टेंशन है, तो वो रात को जागने के लिए और कंसंट्रेशन पैदा करने के लिए मासूम सी ड्रग का सहारा लेते हैं और धीरे धीरे फिर उसके आदी बनते चले जाते हैं। और कुछ लोग हमारे नौजवान ऐसे भी होते हैं जो बुरी सोहबत की वजह से, बुरी संगत की वजह से इसमें आते हैं। ऐसे दोस्तों के साथ वो हो जाते हैं, आम खानदान के लोग हैं लेकिन ऐसे दोस्त मिल जाते हैं उनको कि जिसकी वजह से वो इन चीज़ों का शिकार बन जाते हैं। तो हमें इन तमाम चीज़ों का एनालिसिस करना होगा, सर्वे करना होगा हमारी बस्तियों में वो क्या मामला है। इस मामले में अगर हम देखें तो इसके रोकथाम के लिए सिर्फ 3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार। लेकिन जाहिर है कि आप जानते हैं कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। उनमें ये ताकत ही नहीं है, ये ख्वाहिश ही नहीं है कि इस बला को दूर कर सके, क्योंकि उनके अपने मफाद वाबस्ता है इसके साथ, उनके अपने वो हैं, वो सब जानते हैं। पुलिस वाले सब कहाँ ड्रग्स मिलती है, कौन मिलता है, कौन पेडलर है, सब जानते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि नहीं करना चाहते। उनका मफाद वाबस्ता है, पूरा रेवेन्यू जो है उसकी वजह से जनरेट होता है। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो ब्लैक रेवेन्यू जो इस ड्रग्स उसकी वजह से होता है इतना बड़ा है कि इंसान उसका तस्वुर नहीं कर सकता। तो ये नाकामा है। दूसरा काम ये है कि हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे उलमाए किराम इस बात की आवाज़ बुलंद करे, मसाजिद के ज़रिए से, मदारिस के ज़रिए से, दूसरे तमाम ज़रियों से जो है इसके खिलाफ ऐलान जिहाद करे। ये तमाम न सिर्फ शराब बल्कि मावा, गुटखा, ये तंबाकू, ये सिगरेट, इन तमाम चीज़ों के साथ और उसके साथ साथ उस ड्रग्स उसकी तरफ इसका वो करें। और तीसरा तरीका ये है कि आप जैसे समझदार लोग, समाजी जिम्मेदार लोग इसके लिए आगे आएँ, अपने समाज को जागरूक करने, अपने समाज में बेदारी लाने, अपने आसपास के माहौल को समझने और उसकी कोशिश करें और इसके खिलाफ उठ खड़े हो, तब जाकर ये काम हो सकेगा। और इसके लिए पहली चीज़ जो इस वबा को दूर करने में सबसे ज़्यादा काम आ सकती है वो ये है कि हमें लोगों के दिलों में, नौजवानों के दिलों में खौफ खुदा पैदा करना होगा, अल्लाह से ताल्लुक़ का जज्बा बेदार करना होगा। अगर अल्लाह ताला से जज्बा ताल्लुक़ जो है वो बेदार हो गया, अगर खौफ खुदा दिल में आ गया, अगर अपने ज़िंदगी का सही मकसद उनके सामने आ गया, तो समझिए कि बेड़ा पार हो गया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम
आमतौर पर ये होता है कि हमारे मसाजिद में, मदारिस में फ़िक़्ह की बातें तो बहुत होती है, ये हलाल, ये सारी चीज़ें, वो जो फ़िक़ही बातें वो आती है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती कि हमारे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं, उनके जहनों में क्या सवालात पैदा हो रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं और क्यों जो है वो ड्रग्स की तरफ चले जा रहे हैं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। तो हमारे यानी मसाजिद के ज़रिए से भी और मदारिस के ज़रिए से भी खौफ खुदा हमारे नौजवानों में पैदा करना होगा, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ उनके अंदर पैदा करना होगा, और ज़िंदगी का सही मकसद उनके सामने रखना होगा कि अगर उन्हें पता चल जाएगा कि ज़िंदगी का सही मकसद क्या है, तो फिर उन्हें इन तमाम बातों से दूर रहने की आदत पड़ जाएगी। और एक और चीज़ जो हमें करना होगी वो ये कि लोगों को हमारे नौजवानों को अच्छी सोहबत में डालने की कोशिश करना होगी, बुरी सोहबतों से बचाना होगा। हमें देखना होगा कि वो कौन से लोग हैं जिनके साथ हम अपने बच्चों को जोड़ सकते हैं, वो कौन सी तंजीमें हैं, वो कौन से संगठन हैं जिनके साथ हम अपने बच्चों को डाल सकते हैं, जो अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करने के लिए खड़े हुए हैं, जो खौफ खुदा पैदा करने के लिए तैयार हैं। ऐसे संगठन के साथ, ऐसी तंजीमों के साथ हमें अपने नौजवानों को जोड़ना पड़ेगा, उन्हें अच्छी सोहबत देना होगा। अब इस काम के लिए अमलन क्या करें, क्या प्रैक्टिकल वर्क्स हो जो हमें करना चाहिए, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इन प्रैक्टिकल वर्क्स में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने बच्चों पर अच्छी तरह से नज़र रखनी होगी, अपने बच्चों को वक्त देना होगा, उनके साथ बैठना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेरुखी की वजह से हम घर में चूंकि उनके साथ बात नहीं कर पाते तो वो कहीं और जाकर बैठते हैं और कहीं और लोगों के साथ जाकर बैठते हैं, वो तमाम मामला होता है। तो हमें सबसे पहली बात तो ये करनी होगी कि अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना होगा, अपने बच्चों के साथ बैठना होगा, मोहब्बत के साथ उनसे दोस्ती करना होगी, उनके सरों पर हाथ फेरना होगा, उनके मसाइल को जानना होगा। और आजकल हमारे घरों में जो होता है कि बस डांट डपट और गुस्सा और ये तमाम चीज़ें, और फिर इसके साथ साथ ये कि शौहर और बीवी के झगड़े, ये तमाम चीज़ें वो है जो बच्चों को उस गलत सिमत में ले जाती है। उसको सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा ये कि हमें अपने बच्चों की हर चीज़ पर नज़र रखना होगी, वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कब घर पर आ रहे हैं, घर पर आ रहे हैं तो क्या उनका मामला होता है। बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो बताए गए हैं कि बच्चा जब ड्रग लेना शुरू करता है तो क्या करता है, बच्चा जब ड्रग लेना शुरू करता है तो बाहर से जब घर में आता है तो खुशबू लगा कर आता है अपनी उस बदबू को छुपाने के लिए। इसको हमें नोटिस करना है। उसकी भूख कम या ज़्यादा हो जाती है, उसको हमें नोटिस करना है। उसकी कुछ आदतें अकेलेपन की और अकेले रहने की और इस तरह की आदतें उनमें ज़्यादा नज़र आती है। चिड़चिड़ापन आता है, आदमी बिल्कुल निढाल और वो हो जाता है। ये तमाम चीज़ों का हमें नोटिस करना होगा अपने बच्चों को, और जहाँ भी इस तरह की चीज़ें नज़र आए हमें फ़ौरन जो है तवज्जो करके उसको रोकने की फिक्र करनी पड़ेगी। हमें अपने मोहल्ले में जायज़ा लेना होगा, मोहल्ले में बच्चे कहाँ बैठते हैं, कहाँ जाते हैं। ख़ास तौर पर इस तरह के जो सेंटर्स होते हैं, जैसे दरगाह का कोई सहन है या इस तरह की वीरान सी जगह है, कहीं मैदान वगैरह है, खुला मैदान, ऐसी जगह पर बच्चे बैठकर इस तरह की हरकतें करते हैं। हमें अपने सोसाइटी, अपने समाज को इस पर नज़र डालना होगी। और फिर जाहिर है कि इस मामले में ये बात याद रहे कि जो लोग इस वबा का शिकार हो चुके हैं, जो इस एडिक्शन में मुब्तला हो चुके हैं, उनको वापस लाना बहुत मुश्किल काम है। डी एडिक्शन सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत सारे हैं, हो सकता है ये भी, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। असल चीज़ ये है कि जो नहीं गए हैं, वो 70% लोग, वो 80% नौजवान जो अभी उसके तरफ नहीं गए हैं, हमें उनको बचाने की फिक्र करना है। एक चीज़ और ये भी हो सकती है कि उन पेडलर्स को, वो सप्लायर्स की चेन को हमें तलाश करके हम करें, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्की है, क्योंकि उनके पहुंच बहुत ज़्यादा आगे तक है, उसकी तरफ ज़रा मुश्किल होगा। तो हमें कोशिश ये करना है कि अपने बच्चों को बचाएं, अपनी पीढ़ी को बचाएं, जहाँ जहाँ ये होता हो हम उसकी तरफ नज़र रखें और उनको उससे दूर करने की कोशिश करें। ये चीज़ें करेंगे प्रैक्टिकली, अपने बच्चों पर नज़र रखना, अपने बच्चों के साथ मोहब्बत, अपने बच्चों पर शफकत, उनके साथ वक्त गुजारना और उनकी इन छोटी छोटी बातों को नज़र में रखना, अपनी सोसाइटी का सर्वे करते रहना। ये अगर हम करेंगे तो अपनी इस नस्ल को इस लानत से बचा सकेंगे। वरना जिस तरह की ये लानत तेज़ी से फैलती जा रही है,
और आजकल ये चीज़ें चॉकलेट के रेपर में और दवाओं की दुकानों पर और हर जगह बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर हमने नहीं रोका तो बहुत जल्द जो है वो हमारी नौजवान पीढ़ी किसी काम की नहीं रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम उम्मत की एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि मुस्लिम उम्मत के पास नौजवानों का इतना बड़ा असासा मौजूद है कि किसी और कौम के पास नौजवानों का इतना बड़ा असासा मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की तो ये नौजवानों का असासा हमारे लिए एक वबाल जान बन जाएगा। और इसी वजह से जमात इस्लामी ने पिछले एक हफ्ते से इस मुहिम को छेड़ रखा है, नशाबंदी मुखालिफ मुहिम। और 18 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये पूरे गुजरात में हर एक जगह पर मोहल्लों में जाकर सर्वे करके कॉर्नर मीटिंग्स के ज़रिए से, नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए से और स्कूलों और कॉलेजों में जाकर और मदारिस और मसाजिद में जाकर इस बात की तलकीन की जा रही है ताकि मुसलमानों में ये बेदारी आए, हम इस मसले की अहमियत को समझें, इसकी ग्रेविटी को समझें और इस मसले को दूर करने के लिए हमारे नौजवानों को इस लत से बचाने के लिए आगे आएँ और इसके लिए अमलन कुछ इक़दाम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और आप तमाम लोगों को ये हालात जो है मुसलमानों के, जो मैं कहता हूँ जो गैर मुस्लिम लोग हम पर जो तकलीफ़ें मुसीबतें डाल रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी मुश्किल और मुसीबत ये है जो हमारे अंदर से पैदा हो रही है। तो इसकी तरफ अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसकी तरफ तवज्जो करने की और इसके लिए अपने समाज में एक बेदारी लाने की और इस लानत को दूर करने की हमें तौफीक, ताकत और सलाहियत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।